हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की पोएम है द रोड नॉट टेकन। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं। वो इस पोएम के थ्रू हमें बताना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में डिसीजंस का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। यानी कि जो भी हम प्रेजेंट में डिसीजन लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो इनका कहना है कि कोई भी डिसीजन लो तो बहुत सोच समझ कर लो। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। वो बताते हैं कि येलो वुड, देखो ये यहाँ जो वुड है, सबसे पहले वुड का दो मतलब है यहाँ। एक है जंगल और एक है संसार। यहाँ यानी कि यहाँ जो जंगल है उसको उन्होंने वर्ड से सिंबलाइज किया है। येलो का यूज़ इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि ये ऑटम का सीजन था, तो जो लीव्स वगैरह है उनका कलर येलोइश हो गया है, तो इन्होंने जंगल को येलो वुड कहा है। तो बताते हैं कि एक येलो वुड है, सामने मेरे एक जंगल है और वहाँ पर टू रोड्स डाइवर्स मतलब डाइवर्जन, मतलब इस तरह से दो रोड गई हैं। समझ लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ पर पोइट खड़े हैं और दो रास्ते हैं उनके सामने। अब उन्हें इन दोनों रास्तों में एक पर जाना है। वो खुद भी कहते हैं कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों पर नहीं जा सकता। बोथ मतलब होता है दोनों, यानी कि मैं दोनों रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? बी वन ट्रेवलर, क्योंकि ट्रेवलर कितना है, मैं अकेला यात्री हूँ। ट्रेवलर मीन्स यात्री। लॉन्ग आई स्टूड, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, मैं दोनों रास्तों को जितना देख सकता हूँ, जितना समझ सकता हूँ, उतना देखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आगे चलकर ये बेंट हो गए हैं। आगे चलकर मतलब एक समय आ जाता है ना, जब किसी भी रास्ते को हम एक समय सीमा तक देख सकते हैं, एक सीमा तक ही देख सकते हैं, तो उसके बाद वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती। ऐसा ही डिसीजंस पर है कि जितना हम डिसीजन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन हो लाइफ में, उसको लेने से पहले जितना सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना हमें सोच समझ कर लेना चाहिए। तो वह जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मैं उस जगह पर खड़ा हूँ और जितना मैं अपनी बुद्धि से सोच सकता हूँ या अपनी आंखों से देख सकता हूँ, उतना सोच समझ कर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक सही रास्ते का चुनाव कर सकूँ। आगे वो कहते हैं देन लुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर मैं दूसरे रास्ते, देन टुक द अदर यानी कि मैं दूसरे रास्ते का चुनाव करता हूँ। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि मुझे वो रास्ता ज़्यादा फेयर, ज़्यादा सही लगा और ऐसा लग रहा था कि ये पहले वाले से बेटर है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रासी लग रहा था, हरा भरा लग रहा था, साफ़ सुथरा लग रहा था, अच्छा लग रहा था देखने में। तो मुझे ये लगा कि जो सेकंड रास्ता है वो पहले वाले से बेटर है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, वो कह रहे हैं सुबह का समय है, जब मतलब जब मैं वहाँ खड़ा हूँ तो ये टाइम जो है वो सुबह का है। इक्वली ले, और दोनों ही रास्ते मेरे लिए सेम हैं, एक जैसे ही लग रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस है बट एक जैसे ही लग रहे हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और ऐसा लग रहा है कि इन रास्तों पर कोई अभी बहुत ज़्यादा चला नहीं है, क्योंकि जो लीव्स हैं वो ऐसी लग रही हैं कि इन पर बहुत ज़्यादा चला नहीं गया है, क्योंकि अगर चला गया होता तो वो कुचल कर उनका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, क्योंकि उन्होंने सेकंड, समझ लीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड रास्ता है ना, तो उन्होंने सेकंड वाले का चुनाव किया है। तो वो कहते हैं कि आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ये जो पहला रास्ता है इसे मैं किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ। येट नोइंग, हालांकि मैं ये जानता हूँ, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि रास्ते किस तरह से जाते हैं। आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ़ आई कुड एवर कम बैक, कि शायद ही मैं वापस आकर इस पहले रास्ते पर जाऊं, लेकिन फिर भी मैं इसे दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूं कि कभी और आऊँगा, इस रास्ते पर जाऊंगा। यहाँ फिर से वो यही बताना चाहते हैं कि जब भी हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो हमें उसके साथ ही आगे बढ़ना होता है। तो वो जो दूसरा डिसीजन होता है उस पर वापस आने की चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए भी हमें कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे वो कहते हैं आई सेल बी टेलिंग विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, एजेस एंड एजेस मतलब बहुत समय हो गया, काफ़ी समय बीत गया और आज बहुत दिनों के बाद मैं कह रहा हूँ विद अ साई। साई मतलब होता है दुख, SIGH, साई एक आह, मतलब एक दुख के साथ कह रहा हूँ कि
two roads diverged in a wood, and I took the one less troubled by, and that has made all the differences. कि बहुत सालों पहले मेरे सामने दो रास्ते थे और उन दो रास्तों में मैंने एक जो सेकंड वाला रास्ता था उसका चुनाव किया जो कि लेस ट्रबल था, जिस पर बहुत कम लोग जाते थे, और जो भी डिफरेंस मेरी लाइफ में आया वो उस चुनाव की वजह से है। तो उनका कहना सिंपली यही है कि हमारे लाइफ में जो भी हम डिसीजन लेते हैं उनका प्रभाव हमारे फ्यूचर पर पड़ता है।